इस समय किसान भाइयों हम आलू के खेत में हैं। ये फसल जो है करीब 30-35 दिन की अवस्था की हो गई है और इसकी बुआई करीब 15 अक्टूबर को की गई थी। किसान भाइयों, ये जो वायरस देख रहे हैं ये काफ़ी खेतों में आ जाता है। ये एक वायरस इतनी भयंकर बीमारी है कि एक पौधा से दूसरे पौधा में ये जो है अपना प्रकोप फैला देता है, जिससे पौधा बिल्कुल सिकुड़ जाता है, पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं और उसमें जो कंद लगते हैं वो भी छोटे हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, एक तो ये बीज जनित बीमारी होती है, जैसे ये फसल आप देख रहे हैं, इसमें जो वायरस के कंद लगेंगे, यदि ये दोबारा गाड़ दिए गए, बुआई में काम आए, तो इसमें वायरस फिर फैल जाएगा कि चूँकि ये वायरस जो है कंद में पहुँच जाएगा। दूसरी बात है कि कहीं पड़ोस में यदि वायरस प्रभावित फसल है तो इसके जो है संवाहक वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी है, वो एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाती है, उसका रस चूसती है, तो ये वायरस जो है उसमें अटैक कर जाता है। तो जहाँ किसान भाइयों के खेतों में वायरस की समस्या शुरुआती अवस्था में दिखना शुरू हो, उस समय किसान भाई क्या करें, नीम ऑयल 60 मिलीलीटर और वायरोसोल 60 मिलीलीटर, स्पेडाल 90 को 10 मिलीलीटर के हिसाब से 8-10 दिन के अंतर पर, यानी पहले अवस्था पे जब आप छिड़काव करें तो 5-6 दिन की अंतराल पे कर दें और फिर 8-10 दिन के अंतराल पे परनी छिड़काव करते रहें, तो जो ये वायरस फैलाने वाले संवाहक हैं ये कंट्रोल हो जाएंगे। चूँकि वायरस कभी ख़त्म नहीं होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे हमने वायरोसोल, नीम ऑयल, स्पेडाल 90 बताया, इसका जो है मिश्रण करके घोल बना के इसको परनी छिड़काव कर दें। और किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि वायरस प्रभावित जो है आप कंद ना लें, और जिन खेतों में ये वायरस फैल रहा है उनके कंद उनके बुआई के समय इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा काफ़ी किसान भाइयों को जो है कंद काटना पड़ता है। तो कंद जब कटाई होती है तो जैसे एक कंद प्रभावित होता है, जब उसको चाकू से काटा जाता है तब उसके जो है वायरस दूसरे कंद में, अच्छे कंद में पहुंच जाते हैं। तो उस समय किसान भाई क्या करें, बगल में वायरोसोल रख लें और उसका जो है 5% का मिश्रण बना के और उसमें अपना चाकू डुबो के काटते रहें। या फिर जो है जैसे आपके फसल या कंद जो आप बुआई के लिए काट रहे हैं उस समय काट लें और फिर उस पर जो है 150 मिलीलीटर ST जो बीज उपचार के लिए दवा आती है और 100 ग्राम PPFC जो फंजीसाइड है उसका मिश्रण बना लें और 25 बैग आलू के जो काटे हैं आपने, जो क्रॉस किए हैं, उन पे कटलिया पे छिड़काव कर दें, तो ये संभावनाएं 90% तक कम हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह आप प्रभावित फसल में कैसे आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं या आपकी खेत में ना आने पाए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जो हमने उपाय बताए हैं ये किसानों के ने बहुत किए हैं, उनके बेहतर रिजल्ट है। तो इस तरह आप अपनी आलू की फसल करने जा रहे हैं तो शुरुआती अवस्था में एहतियात करें या खड़ी फसल में आप एहतियात के तौर पे आप इसका कंट्रोल करके आप अपनी आलू की फसल को बचा सकते हैं। धन्यवाद।